नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है साथियों कृषि क्रांति। जी हाँ साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रांति शब्द से क्या तात्पर्य साथियों। क्रांति का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले शब्द पर फोकस करते हैं। देखिए, क्रांति का तात्पर्य होता है साथियों बहुत बड़े परिवर्तन से होता है। और यहाँ पर कृषि क्रांति है तो कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं साथियों। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा, देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं विश्व में हरित क्रांति के बारे में साथियों। सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति या विश्व में हरित क्रांति के बारे में साथियों। तो समझिएगा, ये पॉइंट पहले देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हरित क्रांति विश्व भर में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी साथियों, विशेष रूप से याद रखिएगा साथियों। और नेक्स्ट देखिएगा, इस क्रांति के तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया साथियों। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जो पहले से पारंपरिक जो बीज प्रयुक्त किए जाते थे उनको बंद करके एक नए उन्नत बीज को क्या किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया और उनको बोया जाने लगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब बात कर लेते हैं विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की साथियों। तो याद रखिएगा, विश्व में अगर हरित क्रांति की शुरुआत की अगर हम बात करें ना साथियों, तो अमेरिका या मैक्सिको की बात कर रहे हैं। और कब शुरू की गई थी साथियों? 1965 में साथियों। बहुत बड़ी शुरुआत की गई थी कृषि के क्षेत्र में, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था ये 60 के दशक में साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा साथियों, दिमाग में छापिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। ध्यान दीजिएगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को साथियों। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न एग्जाम में साथियों, नोट करिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं साथियों भारत में हरित क्रांति। अभी हमने बात की है विश्व में हरित क्रांति के बारे में, अब देखिएगा भारत में हरित क्रांति के बारे में। तो याद रखिएगा, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी साथियों, ये की गई थी आपकी कब? 1966 और 67 के बीच में साथियों। क्लियर है? और वहीं अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में तो फिर आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें विश्व में हरित क्रांति के बारे में तो नॉर्मन वो लोग आपको याद रखना। अगर भारत में अगर हम बात करें तो MS स्वामीनाथन का आपको विशेष रूप से याद रखना, जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, इसका प्रभाव अगर हम बात करें, इसके प्रभाव की बात करें, जो हरित क्रांति आई इसका क्या प्रभाव देखने को मिला साथियों। तो याद रखिएगा, इसका जो प्रभाव है हरित क्रांति का सबसे अधिक जो प्रभाव है साथियों, गेहूं और चावल पर देखने को मिला साथियों। याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न साथियों कि किस फसल पर अधिक प्रभाव देखने को मिला, तो गेहूं और चावल पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला साथियों। अब देखिए, कुछ जो प्रभाव था उसको आंकड़े में अगर बदलेंगे तो आंकड़े में विशेष रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो प्रश्न है ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा। हरित क्रांति के भारत में आने से गेहूं में 5 गुना वृद्धि हो गई। याद रखिएगा, गेहूं में 5 गुना वृद्धि हुई और चावल में कितने गुना होने लगी साथियों? 3 गुना वृद्धि होने लगी साथियों। क्लियर है? विशेष रूप से याद रखिएगा साथियों। क्लियर है? और देखिएगा, अब अन्य क्रांतियों की बात करते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, डायरेक्ट पूछ ली जाती है साथियों। याद रखिएगा, देखिएगा हरित क्रांति तो आप याद कर चुके होंगे साथियों, खाद्यान्न उत्पादन से है। याद रखिएगा, यहाँ पर दुग्ध नहीं है, यहाँ पर श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं साथियों। श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे साथियों? दुग्ध उत्पादन से साथियों। किससे है? दुग्ध उत्पादन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, पीली क्रांति की बात कर रहे हैं तो पीली क्रांति आप जानते हैं तिलहन उत्पादन से है। तिलहन जो आपकी जो तिलहन वाली फसलें होती हैं, जिसमें अगर सरसों आता है, इसके अलावा और भी कई चीज़ें आती हैं जिसमें तिलहन वाली जो चीज़ें होती हैं साथियों। तो याद रखिए कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, भूरी क्रांति की वहीं अगर हम बात करें साथियों, तो भूरी क्रांति का जो संबंध है साथियों, ये उर्वरक को बढ़ावा देने से है। उर्वरक के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति भारत ने प्राप्त की है। कई सारी उर्वरक आने लगी हैं, कई सारी खाद वगैरह आती हैं मार्केट में, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है साथियों। याद रखिएगा। इसके अलावा वहीं अगर हम बात करें नीली क्रांति का संबंध साथियों मत्स्य उत्पादन से यानी मछली उत्पादन से है साथियों। याद रखिएगा। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें साथियों, याद रखिएगा लाल क्रांति, तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन और प्लस मांस उत्पादन से है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर गुलाबी क्रांति की बात कर रहे हैं तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है साथियों किससे है साथियों? झींगा उत्पादन को वृद्धि। याद रखिएगा, झींगा उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि करना किस की क्रांति का संबंध है साथियों? गुलाबी क्रांति का है। गुलाबी क्रांति आपको याद रखना। बादामी क्रांति की अगर हम बात करें तो मसाला उत्पादन से संबंध है साथियों। याद रखिएगा, मसाला के क्षेत्र में एक उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करना क्या है? बादामी क्रांति का संबंध है साथियों। याद रखिएगा। और इसी को एक क्या बोल सकते हैं? याद रखिएगा, मसाले में सभी चीज़ें आ जाएंगी साथियों, कॉमन आएंगी। आपकी जो भी चीज़ें मसाले में वो सभी चीज़ें बादामी क्रांति के अंतर्गत आएंगी साथियों। क्लियर है?
नेक्स्ट देखिएगा, सुनहरी क्रांति की बात कर रहे हैं साथियों कि सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो फल उत्पादन से है या बोल सकते हैं बागवानी से साथियों। ये भी पूछा जाता है, बागवानी या फल उत्पादन संबंध कौन सी क्रांति रखती है? सुनहरी क्रांति साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, रजत क्रांति की बात कर रहे हैं तो रजत क्रांति आपको याद रखना है साथियों। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से है, आपको याद रखना है। और काली क्रांति की अगर हम बात करें, जिसे आप कृष्ण क्रांति के रूप में पढ़ते होंगे साथियों, जिसका संबंध जो है आपका पेट्रोलियम उत्पादन से है। पेट्रोलियम उत्पादन संबंध रखने वाली क्रांति आपको जरूर याद रखना रहेगा साथियों। गोल क्रांति की बात करें तो आलू गोल होता है, आप याद रखिएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है साथियों? आलू उत्पादन से है। आलू के क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना है साथियों। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों, और वीडियो पसंद आता है तो साथियों वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।